जय श्री कृष्णा बच्चों। आप पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन का पहला पाठ रिश्तों की समझ, जिसमें आपने जाना कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार किसे कहते हैं। उसी पाठ में से आज अपना टॉपिक है गोद लेना। आज का टॉपिक है गोद लेना। एक बार बरसात के दिनों में संजना और सलमा विद्यालय से पिकनिक मनाने दूर बगीचे में गए और बगीचे में अन्य साथियों के साथ खेल कूद व खाने पीने का आनंद लिया। और बगीचे में बैठकर खाना खाते हुए कक्षा के ही मोहन ने योगी से पूछा कि तुम अपने साथ किसको लेकर आए हो। तो योगी ने कहा, यह मेरी छोटी बहन है। मोहन ने कहा, यह पहले तो तुम्हारे साथ कभी दिखाई नहीं दी, अचानक कहाँ से आ गई। तो योगी ने क्या कहा, यह हमारे घर में नई आई है, इसे मेरे माताजी व पिताजी ने गोद लिया है। जैसे मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, वैसे ही यह भी मेरे माता पिता की लड़की है। इस तरह यह मेरी बहन है। यह मुझे बहुत अच्छी लगती है, मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। योगी और मोहन आपस में बात कर रहे थे। तब योगी ने क्या बताया कि यह मेरी छोटी बहन है और मेरे माताजी पिताजी ने इसे गोद लिया है। मैं अपने माता पिता का लड़का हूँ, तो योगी अपने माता पिता का लड़का है। वो कहता है कि उसी तरह ये भी मेरे माता पिता की लड़की है। तो यह योगी के माता पिता की लड़की है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये योगी की भी बहन लगी। तो इस तरह ये मेरी भी बहन है। योगी क्या कहता है, ये मेरी बहन है, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी भी बहन होती है तो आपको अच्छी लगती है ना, या आपका भाई होता है तो आपको अच्छा लगता है ना। इसी तरह योगी को भी अपनी बहन बहुत अच्छी लगती है। और योगी क्या कहता है कि ये मेरे साथ साथ घूमती है और मेरी नकल करती रहती है। तो अब हम जानेंगे कि गोद लेना किसे कहते हैं। किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। किसी रिश्तेदार, आपके कोई भी रिश्तेदार हैं, जैसे आपके चाचा हैं, आपके ताऊ है, आपकी बुआ है, मौसी है, मामा है, कोई भी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को, या आपके जान पहचान के कोई मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, या अन्य कोई भी, तो किसी भी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना, कानून के द्वारा, कानूनी संरक्षण के द्वारा उसे कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। अगर कोई भी आपका रिश्तेदार का बच्चा है या आपकी जान पहचान के अन्य किसी का कोई भी बच्चा है, उसे अगर हम अपने भाई या बहन की श्रेणी में लाना चाहते हैं कि उसे अपना भाई बनाना है या उसे अपनी बहन बनानी है, तो उसके लिए हमें कानूनी संरक्षण उसे देना होगा और उसके बाद वो हमारा भाई या बहन कहलाता है। तो किसी रिश्तेदार या अन्य के बच्चे को कानूनी संरक्षण प्रदान करना गोद लेना कहलाता है। संजना और उसकी बहन पिंकी। अच्छा, अभी अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन किसके जैसा। संजना और उसकी बहन पिंकी अपनी माँ के साथ मामा की शादी में गई। वहाँ उसकी मौसी जी भी आई और उसकी गोद में एक छोटी सी बिटिया थी। माँ देखो, ये कितनी सुंदर है। अरे देखो देखो, इसकी नाक तो नानी जैसी है और आंखें इसकी चाचा जी जैसी हैं। गोरा रंग दादाजी जैसा है और इसके भाई के चेहरा रंग तो हल्का सांवला है। हम भी जब किसी बच्चे को देखते हैं तो हम क्या करते हैं, हम भी यही बातें करते हैं कि देखो ये बच्चा कितना सुंदर है, इसकी नाक कैसी है, इसकी शक्ल किससे मिल रही है, इसकी आंखें किसके जैसी है, इसका रंग कैसा है। तो हम भी यही बात करते हैं। ये चित्र में आप देख रहे हैं माँ पिंकी और मौसी है। तो क्या होता है कि कई बार हमारे जो शरीर के लक्षण होते हैं वो हमारे परिवार के सदस्यों से मिलते हैं। संजना ने अपनी माँ से पूछा, माँ मेरी कक्षा में अंजलि बाएं हाथ से लिखती है, लेकिन उसकी लिखावट बहुत सुंदर है, इसके लिए उसे इनाम भी दिया गया। तो उस जो अंजलि थी वो बाएं हाथ से लिखती थी, लेकिन उसकी लिखावट कैसी थी, बहुत सुंदर, और उसकी लिखावट के लिए उसको क्या दिया गया, इनाम भी दिया गया। मैंने उससे पूछा कि तुम दाएं हाथ से क्यों नहीं लिखती हो, हम सभी तो दाएं हाथ से लिखते हैं। तो उसने कहा कि मैं सभी कार्य बाएं हाथ से ही करती हूँ। मैंने दाएं हाथ से लिखने का प्रयास किया था,
पर लिख नहीं पाती हूँ। तो कई लोगों की आदत होती है कि वो दाएं हाथ से, अक्सर लोग दाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बाएं हाथ से लिखते हैं, लेकिन उनकी भी लिखावट सुंदर होती है। तो आपके अंदर भी कोई आदतें ऐसी होती है जो आपके परिवार में आपके परिजनों से मिलती है। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षणों से मिलते हैं। इन लक्षणों को आनुवांशिक यानी वंशानुगत लक्षण कहते हैं। बच्चों के लक्षण अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के लक्षण से मिलते हैं। जैसे आपके अंदर कोई आपकी हरकतें हैं वो मम्मी पापा की जैसी होंगी, या आपकी कोई हरकत दादा दादी जैसी होगी, कोई नाना नानी जैसी होगी। तो ये जो आपके अंदर जो लक्षण हैं, इन लक्षणों को क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण यानी वंशानुगत लक्षण। यह वंशानुगमन अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन कहलाता है। और बच्चों में कुछ लक्षण आसपास के वातावरण से प्राप्त होते हैं जो कि वंशानुगत नहीं होते। मतलब आपके अंदर जो लक्षण होते हैं वो आपको आपके पीढ़ी दर पीढ़ी मिलते हैं। मतलब आपके पिताजी में भी वही लक्षण थे, आपके दादा दादी में भी वही लक्षण थे, और आपके परदादा में भी वही लक्षण थे। तो वो वहाँ से होते हुए वो लक्षण आपके अंदर हैं। तो इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का गमन क्या कहलाता है? वंशानुगमन। और कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें वंशानुगत नहीं मिलते, लेकिन हमारे आसपास के वातावरण से हमें मिलते हैं। अच्छा, अब आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये ग्रेगर जॉन मेडल हैं। इन ग्रेगर जॉन मेडल ने मटर के पौधे पर बहुत से प्रयोग कर वंशानुगत के नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। कोई अगर आपसे पूछे कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहते हैं, कौन थे, तो